नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भाद्रपद मास की पिठोरी अमावस्या की कहानी। पिठोरी अमावस्या वाले दिन घर के सबसे बड़े सदस्य के द्वारा व्रत रखा जाता है ताकि पितरों की आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो पाए। इस व्रत वाले दिन पितरों की पूजा की जाती है एवं गरीबों अथवा ब्राह्मणों को दान पुण्य आदि किया जाता है। पिठोरी अमावस्या का महत्व सबसे पहले भगवान देवराज इंद्र की पत्नी सची ने माता पार्वती को बताया था। इस अमावस्या वाले दिन रात्रि काली होती है, जिसके कारण इसे कुशाग्रह अमावस्या भी कहा जाता है। यदि कोई स्त्री पिठोरी अमावस्या का व्रत पूरे विधि विधान से करे तो उसे जीवन में सभी सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस अमावस्या के दिन व्रत करने वाली सभी स्त्रियां गूथे हुए आटे से माता दुर्गा एवं अन्य 64 देवियों की मूर्तियां बनाती हैं एवं उनकी पूजा करती है, जबकि पुरुष इस अमावस्या पर प्रातःकाल जल्दी उठकर किसी नदी अथवा कुएं पर स्नान कर भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हैं, जिसके बाद पीपल के पेड़ में जल चढ़ाकर अपने पितरों के पिंडदान का प्रसाद लगाया जाता है। ऐसा करने से पितरों को खुशी होती है एवं वे सदा हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इस तरह से पिठोरी अथवा कुशाग्रहणी कुशो उत्पाटनी अमावस्या का बड़ा महत्व माना जाता है। कुशग्रहणी अमावस्या वाले दिन काली रात होती है, जिसके कारण इसे पिठोरी अमावस्या भी कहते हैं। पिठोरी अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी, लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलेरमा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलेरमा को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी पोलेरमा ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्र को जीवित देख उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। आज के दिन यह कथा सुनी और पढ़ी जाती है। उत्तर भारत में यह पर्व पिठोरी अमावस्या के नाम से माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में यह त्योहार पुलाला अमावस्या के रूप में माँ पोलेरमा, जिन्हें माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है, उनकी पूजा अर्चना के साथ मनाने की परंपरा है। अब आप सभी सुनिए अमावस माता की दूसरी कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों भगवान के भक्त थे। उनके घर में सब कुछ था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी और वे दोनों संतान न होने से बहुत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से वन में तपस्या करने के लिए जाने को कहा और वह ब्राह्मण भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर वह ब्राह्मण तप करने लगा और उसे तप करते हुए बहुत वर्ष बीत गए। इस दौरान एक दिन उसे वैराग्य हो गया और उसने सोचा कि अब अपना जीवन समाप्त कर लूं। ऐसा विचार कर वह अपना जीवन समाप्त करने के उद्देश्य से एक पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा बनाकर मरने को तैयार हो गया। और तब ब्राह्मण को ऐसा करते देख सुख अमावस्या प्रकट हुई और ब्राह्मण को मरने से रोकते हुए बोली कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी कन्या का नाम पूनम रख देना और अपनी ब्राह्मणी को कहना
कि सुख अमावस्या का नियमित व्रत तथा उपवास करे। अमावस के दिन एक कटोरी चावल लेकर उसमें दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रख दे। इस नियम का पालन लगातार 1 वर्ष तक करें। एक कटोरी चावल समेत दान करते रहना। सुख अमावस्या से ऐसा वरदान पाकर ब्राह्मण घर आया और उसने सारा वृतांत अपनी पत्नी को बताया तथा अमावस्या के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उस ब्राह्मण के घर में 2 कन्याओं का जन्म हुआ। तब ब्राह्मण ने एक कन्या का नाम अमावस और दूसरी कन्या का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे कन्याओं के बड़े होने पर ब्राह्मण ने उन कन्याओं का विवाह किया। बड़ी बहन अमावस बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जबकि उसकी छोटी बहन भगवान का बिल्कुल भी ध्यान नहीं करती थी। बड़ी बहन के घर में तो सुख समृद्धि और वैभव के भंडार भरपूर थे, पर छोटी बहन पूनम के दुख कम नहीं थे। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी बहन के बारे में सब मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी में सामान भरकर छोटी बहन के घर गई और कहा कि छोटी बहन पूनम, सुख अमावस्या का व्रत तू भी कर और पूजा करके उपवास कर। ऐसा करने से तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भर जाएगा। 1 वर्ष तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा समेत दान कर। पूनम ने ऐसा ही किया तो कुछ दिन बाद उसके भी घर में धन धान्य और संतान की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो भी सुख अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करता है, उसके घर में माता सुख अमावस्या की कृपा से भंडारे भर जाते हैं। तो इस प्रकार भाद्रपद की पिठोरी अमावस्या की व्रत कथा संपूर्ण हुई। हरिओम नमो नारायणा। माता अमावस्या का आशीर्वाद सब पे बना रहे और सबके पितृदेवों का आशीर्वाद सब पे बना रहे।